नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, चूँकि पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 तक यानी 1 से लेकर 20 तक हमने ईडियम्स देख लिया था और उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 40 तक के ईडियम्स को देखने वाले हैं। 21 से लेकर आपका 40 तक ईडियम्स को देखने वाले हैं और इसमें हम मुख्य रूप से टॉप 200 जो ईडियम्स उसे कवर कर रहे हैं, जो कि ब्लैक बुक से कवर किया जा रहा है। और इसको वीडियो को देखते ही आपको याद हो जाएगा, ऐसा किया जा रहा है। और ये जो ईडियम्स हैं, ये आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड मतलब ईडियम्स है। ये रिपीटेड ईडियम्स है, जिसकी वजह से आप एमटीएस के इस एग्ज़ाम में भी देखेंगे तो इससे लगातार इसमें से आपको ईडियम्स जो हैं वो मोस्टली ईडियम्स इसी से पूछे गए हैं। तो यदि आप इसे याद कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, तो तय है कि आपका ईडियम्स नहीं छूटने वाला है आने वाले जो एमटीएस के शिफ्ट हैं उसमें, अगर आपका एग्ज़ाम है तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो को कंटिन्यू रख सकूं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इसमें आपका 21 जो ईडियम्स है वो है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मतलब क्या करना कि कोई भी स्टोन जो है, कोई भी पत्थर जो है बिना मोड़े नहीं छोड़ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होगा खून पसीना एक करना। जैसे मान के चलिए कोई किसान क्या कर रहा है, जब खेती करता है तो वो कोशिश करता है कि उसके खेत में जब वह कोड़ाई करता है तो कोशिश करता है कि कोई भी ऐसा मिट्टी ना हो जो पलटा ना जाए, क्योंकि अगर सारे मिट्टी को पलट दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, उसमें आपका खेत जो होगा वो थोड़ा सूखेगा और क्या होगा, वहाँ पर फसल अच्छी होगी। तो यानी वह क्या करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ताकि कोई भी मिट्टी जो है अनटर्न्ड ना रहे। तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना यानी खून पसीना एक करना, मुमकिन प्रयास करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, यानी कि ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट। आगे अगर देखा जाए तो अगला है ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि जब हम एक मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, असहज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ए फिश आउट ऑफ वाटर सिंपल है एन अनकंफर्टेबल पोजीशन या फिर इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस मतलब होता है परिस्थिति, यानी कि असहज परिस्थिति, यानी कि जो वह कभी जिसमें वह कभी नहीं रहा हो कोई व्यक्ति, उस स्थिति में आ जाना, यानी कि अनकंफर्टेबल पोजीशन। अगला है ए स्टोन्स थ्रो अवे, यानी कि कुछ दूरी पर, थोड़ी दूरी पर, यानी कि एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे कि हम अगर पत्थर फेंकते हैं तो वह कुछ दूर पर ही जाकर गिरता है, तो उतनी ही दूरी पर, यानी कि क्या होना, कुछ दूरी पर होना। ए स्टोन्स थ्रो अवे यानी कि कुछ दूरी पर होना, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट और डीम, यानी विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, इंस्टेंटली तुरंत, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड मतलब होता है पहले ही, यानी पहले से कोई प्लान किए बगैर। जैसे कि जब आप टोपी पहनते हैं तो टोपी कभी कभी अचानक गिर जाता है, यानी बिना प्लान का गिर जाता है और बहुत तेज़ी से गिर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित हो जाने वाली घटना, यानी कि क्या हो जाना, तुरंत घटित हो जाना, यानी विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, या फिर इंस्टेंटली तुरंत, यानी कि एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब क्या होगा, इंस्टेंटली तुरंत। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बी ऑल ईयर्स, यानी इसका मतलब क्या होगा, सभी तरह के कान लगाकर सुनना, यानी कि बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, यानी कि लिसनिंग इंटेंसली, वेरी अटेंटिव, टू बी रेडी एंड एगर्स टू लिसन। एगर्स मतलब होता है आतुर, यानी कि उत्सुक। तो ऑल ईयर्स मतलब क्या करिए, ध्यान से सुनिए, पूरा कान लगा के सुनिए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि कान लगा के सुनिए, जो हिंदी में क्या कहा जाता है कि कान लगा के सुनो, तो वही बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या होगा, कान लगा के सुनना, गौर से सुनना, यानी कि लिसनिंग इंस्टेंटली। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि क्या कर लेना, उतना ज़्यादा काट लेना जितना आप चबा नहीं सकते हैं, यानी कि आवश्यकता से अधिक क्या कर लेना, खा लेना। तो वही यहाँ पे उसी से मिलता जुलता इसका अर्थ भी है कि अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, यानी कि जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा हम क्या करना, कोई काम करना। जैसे कि मुंह की जितनी क्षमता होगी उससे अधिक अगर हम जो निवाला होगा काट लेंगे तो क्या होगा, खाने में दिक्कत होगा। तो वही है यहाँ पे कि अपनी क्षमता से अधिक क्या करना, काम लेना, यानी कि टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, यानी कितना ज़्यादा लेना जितना डील नहीं किया जा सकता है। टू टेक ऑन ए टास्क टू बिग और फॉर
वन सेल्फ, यानी अपने लिए क्या करना, बहुत ज़्यादा काम ले लेना। टू हैव टायर्ड टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफ़िकल्ट, यानी क्या ट्राइड है, यानी कि वैसे काम करने का प्रयास करना जो क्या है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, यानी अपनी क्षमता से क्या करना, अधिक काम लेना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट जो तक होगा इसको आपको याद कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, अनस्टेडी। स्टेडी मतलब होता है नियमित, और अनस्टेडी मतलब क्या हो जाएगा, अनियमित। इरेगुलर, रेगुलर मतलब होता है नियमित, और इरेगुलर मतलब क्या हो जाएगा, अनियमित, यानी इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, यानी कि रुक रुक कर। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, रुक रुक कर या फिर अनियमित रूप से। चलिए अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, तो इसका मतलब क्या होगा, मनगढ़ंत कहानी होता है, यानी बेसिर पैर की बातें या फिर उटपटांग बातें जिसका कोई मतलब ना हो वैसी बातें, यानी कि एन इम्पॉल्सिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। इम्प्लेसिबल का मतलब होता है अकल्पनीय, यानी कि ऐसी कहानी बताना किसी चीज़, मतलब एक्सप्लेन करना ऐसी कहानी जो अकल्पनीय, जो जैसा कभी हुआ ही नहीं हो। जैसे हम कहें कि हाथी उड़ रहा था, मैंने देखा हाथी उड़ रहा था, तो ऐसी बातें करना क्या होगा, अकल्पनीय होगा, यानी कि ये क्या होगा, कॉक एंड बुल स्टोरी होगा। यानी कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होगा, बेस सिर पैर की बातें या फिर उटपटांग बातें, यानी कि एन इम्पल्सिव स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, या फिर एब्सर्ड स्टोरी यानी बेतुका स्टोरी। इम्प्रोबेबल स्टोरी असंभव कहानी, या फिर वाइल्डली एग्जर्टेड फॉर और फाल्सी स्टोरी, फाल्सिफिड स्टोरी, यानी कि अतिशयोक्ति स्टोरी, यानी कि एक तरह से कहें तो गलत स्टोरी जिसकी कल्पना, अकाल्पनिक स्टोरी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड यानी मौसमी मित्र। मौसमी मित्र का क्या मतलब होगा, यानी स्वार्थी मित्र, जब ज़रूरत पड़ा तब आया, जब नहीं पड़ा तो नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे करके, यानी कि जब ज़रूरत हुआ उसको तो आया, और जब नहीं हुआ तो नहीं आया, कभी ऐसे पूछने भी नहीं आया, तो उसे हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स कहते हैं, यानी कि फ्रेंड्स इन गुड टाइम, यानी अच्छे समय में वो आता है और बुरे समय में क्या करता है, छोड़ के चला जाता है। सपोर्ट ओनली व्हेन ईजी और कन्वेंशियल, यानी उसी समय सपोर्ट करना जब क्या हो, ईजी आसान हो। ए फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, यानी ऐसा दोस्त जो क्या करे, आपको कठिनाइयों में छोड़कर चला जाए। या एन अनरिएबल फ्रेंड, या फिर ए सेल्फिश फ्रेंड, ये सब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब हो जाएगा ए फेयर वेदर फ्रेंड्स का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होगा हाथ से बाहर निकल जाना, यानी कि काबू से बाहर निकल जाना, यानी हाथ से बाहर निकल जाना, बेकाबू हो जाना, यानी कि टू बिकम अनकंफर्टेबल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी हाथ से बाहर हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, बिकम अनकंफर्टेबल हो जाना। ठीक है, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब, मान के चलिए आप नाव से जा रहे हैं और नाव में क्या हो गया, मतलब आप नहीं, कोई भी जा रहा हो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नाव पे जा रहा है और क्या हो जाना, नाव में कुछ लोग और भी बैठे हैं और नाव में अचानक कोई समस्या आ जाना, तो क्या कहेंगे, हम लोग सभी एक ही समस्या में घिर गए, यानी कि सब क्या है, एक ही समस्या में घिरे हुए, यानी कि क्या करना, उसी कठिन परिस्थिति में होना जिसमें सब कोई है, यानी कि टू बी इन द सेम डिफिकल्टी सिचुएशन एज ए समवन एल्स, यानी कि दूसरा कोई जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में आप भी होना। तो इन द सेम बोट का मतलब क्या हो जाएगा, उसी सिचुएशन में होना, उसी परिस्थिति में होना जिसमें और लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन इसको हिंदी में कहते हैं सातवें आसमान पर होना, यानी कि कभी कभी आदमी ना क्या हो जाता है कि खूब ज़्यादा खुश हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, देखो इस सातवें आसमान, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, ये सातवें आसमान पे है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है, इस ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, यानी कि सातवें आसमान पर होना, अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है पुल समवन्स लेग। ये तो बिल्कुल ईजी है। पुल समवन लेग्स मतलब क्या होना, किसी को चिढ़ाना, यानी कि टू मेक फुल ऑफ, किसी को बेवकूफ़ बनाना, प्लेइंग जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना, या टू टीज समवन, किसी को चिढ़ाना, तो किसी की टांग खींचना या फिर मजाक उड़ाना क्या होता है, पुल समवन्स लेग। चलिए आगे देखते हैं। सिट ऑन द फेंस। फेंस मतलब दीवार होता है एक तरह से, तो सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होगा कि किनारे बैठ जाना, यानी कि दीवार, मान लीजिए इस साइड में दूसरा कोई है और इस साइड में दूसरा कोई है और आप बीच में दीवार है, आप दीवार पे बैठे हैं, आप ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, यानी कि आप खुद ही दुविधा में है कि हम किसके तरफ से बोलें। ठीक है, तो नॉट टेक साइड इन ए डिस्प्यूट, यानी किसी भी विवाद में कोई साइड न ले पाना क्या होता है, सिट ऑन द फेंस इसका मतलब होता है, यानी दुविधा में होना। halting between two opinions, remains undecided and unsure, यानी कि क्या कर देना, अनडिसाइड होना, निर्णय ही नहीं कर पाना कि हम किधर जाएं। ठीक है, तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होगा अनेबल टू डिसाइड वेयर वी गो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है टू फ्लॉग
ए डेड हॉर्स। फ्लॉग मतलब होता है चाबुक मारना, ठीक है। तो टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या हुआ कि मरे हुए अगर घोड़े को आप चाबुक मार रहे हैं तो वो कभी चलेगा नहीं चलेगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, बिना काम का काम कर रहे हैं, यानी कि असंभव काम को करने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसी का मतलब उसी से रिलेटेड है, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, यानी असंभव कार्य को करना। बेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, यानी क्या करना कि एनर्जी बेस्ट करना किसी सिचुएशन को जो कि कभी सुधारा ही नहीं जा सकता उस सिचुएशन में को सुधारने के लिए, यानी कि मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना या फिर असंभव काम को करना। ये क्या होगा आपका, इसका अर्थ होगा। आगे है टू टर्न ए डिफ ईयर, यानी क्या करना, टू टर्न ए डिफ ईयर का मतलब, डिफ मतलब बहरा होता है, यानी कि क्या कर लेना, अनसुना कर देना, यानी कि कोई बात सुनना और उसे क्या कर देना, अनसुना कर देना। तो इसे हम क्या कहते हैं, टू टर्न ए डिफ ईयर, यानी रिग्रेट अनादर कर देना या फिर रिफ्यूज टू, वो भी मानने से इनकार कर देना। टू बी इनडिफरेंट या फिर जो कहा जा रहा है उसे अलग करना। टू प्ले नोन हीड, कोई भी वहाँ पे एक तरह से कहें तो ध्यान नहीं देना, नेगलेक्ट कर देना, नज़रअंदाज कर देना। तो इसी को कहा जाता है टू टर्न ए डीफ ईयर, यानी कि कान पर जू तक न रेंगना, यानी अनसुनी कर देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 37 नंबर की ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। डिस्ग्यूज मतलब होता है भेष, यानी कि ब्लेसिंग डिस्ग्यूज का मतलब होता है दुख के भेष में सुख। कभी कभी क्या होता है कि दुख के भेष में क्या होता है, सुख आता है, यानी कि कभी कभी लगता है कि वह दुख है लेकिन क्या होता है उसके साथ में सुख भी रहता है। तो इसी को कहा जाता है ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जब श्राप दिया जाता है तो उसके साथ वरदान भी होता है। जब हम देखते हैं पुराने चीज़ों को, पुराने हम ग्रंथों को के देखते हैं तो कई तो ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें जब श्राप दिया गया है तो वो एक तरह से क्या बन गया है, वरदान बन गया है। जैसे कि अर्जुन को मिला था कि 1 साल तक वो क्या रहेगा, ट्रांसजेंडर बन के रहेगा। तो वो क्या बन गया था, उसके लिए एक तरह से तो वरदान भी बन गया था, क्योंकि जो थे कौरव थे उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे, ठीक है। बृहन्नला का नाम से वो बन गया था, यानी कि उसका जेंडर चेंज हो गया था। तो ऐसे ही कहा जाता है इसको कि ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज का मतलब क्या होगा कि दुख के भेष में सुख कहना, ठीक है। एन ए पार्ट मिसफॉर्च्यून डेट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, यानी कि ऐसा एक तरह से कहें तो भाग्य आना जिसमें क्या हो, इवेंचुअली उसका रिजल्ट गुड ही हो, यानी कि बुरा समय आए लेकिन उसका रिजल्ट जो अच्छा ही हो। एन हिडन फेवर, या फिर समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न आउट टू बी गुड, यानी कि कुछ ऐसा बुरा जो कि बाद में क्या हो जाए, सही हो जाए। ए डार्क हॉर्स, एक डार्क हॉर्स जो है ये बुक भी है आपका, किनका, नोवेल भी है, नीलोत्पल मृणाल का शायद ये नोवेल है, जिसका मतलब क्या होता है, अप्रत्याशित रूप से जीत जाना, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं करता हो वो व्यक्ति अगर जीत जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डार्क हॉर्स कहते हैं। जैसे डार्क हॉर्स के लेखक जो आपका नीलोत्पल हैं, ये क्या हुए हैं, ये वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो इनकी यूपीएससी की तैयारी नहीं हुई लेकिन आज ये काफ़ी अच्छा एक तरह से कहें तो लेखक बन चुके हैं। तो वही एक मतलब एक किसी न किसी तौर पर ये क्या हो गए, जीत गए, यानी विजेता ही बन गई है। तो उसी को कहा जाता है अप्रत्याशित विजेता। तो उनसे आप अगर रिलेट करें इनको तो याद हो जाएगा ये डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, अप्रत्याशित विजेता, यानी कि अनएक्सेप्टेड विनर, यानी जिससे कोई उम्मीद न करता हो वो व्यक्ति जीत जाए। समवन हु अनएक्सेप्टेडली सक्सीड, यानी ऐसा व्यक्ति जो अचानक से जीत जाए। अननोन एंट्री, या फिर एक कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि वेरी इजी टास्क, बहुत ही अच्छा आसान काम। तो ए पीस ऑफ केक, जैसे अगर केक को उठाना हो तो केक क्या होता है, एकदम हल्का होता है, यानी कि बच्चों का खेल होता है वो, ठीक है ना, उसे उठाना, तो वही ए वेरी इजी टास्क हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि क्या करना, फटे हुए दूध पर पछतावा करना या रोना। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछताने से कोई नहीं होगा, जब जो घटना घटित हो गई है उस पर पछताने, जो चीज़ें बीत चुकी हैं उस पर पछताना, ठीक है। तो टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट, यानी बीते हुए समय पर क्या होना, पछताना, उसको क्या कहा जाता है, क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क कहा जाता है, ठीक है। या फिर टू रिग्रेट अबाउट डैट विच कैन नॉट बी रीसिटिफाइड, यानी कि ऐसी चीज़ों पर क्या करना, पछतावा करना, रिग्रेट करना जिसे दोबारा सही नहीं किया जा सकता है। फीलिंग सॉरी ओवर ए मिस्टेक डैट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि उन चीज़ों पर क्या करना, सॉरी बोलना जो कि अब चेंज नहीं किया जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, क्राई ओवर ए स्पिल्ड मिल्क। चलिए उम्मीद है कि आपको ये सभी इडियम्स याद हो गए होंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में और उसमें आगे का हम लोग देखेंगे, साथ ही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे और फिर इसको देखेंगे। बाकी अगला वीडियो कंटिन्यू रहेगा।